हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? कुछ दिनों पहले मैंने एक रील और शॉर्ट अपलोड किया था एडब्ल्यूएस हेल्थ चेक के बारे में एंड आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि आपने उसको इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया है और प्यार किया है। ऐसे ही मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एडब्ल्यूएस हेल्थ चेक के बारे में थोड़ा डिटेल कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ेंगे कि कैसे उसमें 3 टाइप्स होते हैं और किधर-किधर वो यूज होता है और अगली वीडियो में हम उस पे हैंड्स ऑन करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो थॉरली। चलिए बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। लेट्स गो। Here we are with the AWS console. Guys, basically AWS हेल्थ चेक की सर्विस होती क्या है? जब भी हम मल्टीपल EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं तब हम बेसिकली ये यूज करते हैं। अब मान लो आपने बहुत सारे EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय कर लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि इसमें से कौन सा फेल हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप लोड कैसे शिफ्ट करोगे, राइट? अगर एक EC2 इंस्टेंस पे जो मेरा लोड जा रहा है, जो मेरे यूजर्स है, अगर उसका जो कंपटीशन है वो फेल हो गया, तो वो सब लोड दूसरे EC2 पे जाना चाहिए, राइट? ताकि मेरे को जीरो मतलब हाई अवेलेबिलिटी हम मुझे मिले, राइट? तो मतलब जीरो डाउन टाइम। तो इसी कारण हम AWS हेल्थ चेक यूज करते हैं। तो AWS हेल्थ चेक हमारा करता क्या है, ये जो भी हमारे 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल है वो सेंड करता है हमारे EC2 सर्विस को कि वो होते हैं HTTP, HTTPS या TCP। और वो जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हमारे EC2 इंस्टेंस ने वो जो रिक्वेस्ट आई है उसको HTTP, HTTPS या TCP उसको रिप्लाई बैक करना चाहिए। अगर उसने रिप्लाई बैक किया तो वो उसको हेल्दी मान लेता है, और अगर उसने नहीं रिप्लाई किया तो उसको अनहेल्दी मान के डायरेक्टली जो लोड है वो EC2 इंस्टेंस का वो दूसरी EC2 इंस्टेंस पे दिखाता है। इधर मैं आपको दिखा दूं, तो अगर हमें सर्च करेंगे AWS हेल्थ चेक, इसका मैं हैंड्स ऑन अगली ही वीडियो में लाने वाला हूँ। नो वरीज, लेकिन आप मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो फुल्ली वॉच कर ले। तो AWS हेल्थ चेक या इधर आ सोया, अगर हम इधर देखेंगे चेक हेल्थ चेक में, ठीक है, इसका हम हैंड्स ऑन करने वाले, नो वरीज। प्रोटोकॉल इधर आप देख सकते हो, ये 3 ही प्रोटोकॉल का यूज करता है, HTTP, HTTPS और TCP। तो अब हम बढ़ते हैं कि इसके 3 मेन टाइप्स कौन से। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है एंड पॉइंट हेल्थ चेक। ये मेरे नोट्स है गाइस जो मैंने मेरे रिप्रेजेंटेशन में किए, तो आई होप आपको ये पसंद आए। और अगर आपको मेरे नोट्स भी चाहिए गाइस तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। नो वरीज, जस्ट कमेंट डाउन। या ये हमारा राउट 53 जिसमें हमने हेल्थ चेक एक्चुअली यूज किया है, और ये हमारे 2 EC2 इंस्टेंस यानी कि एंड पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे ट्रैकर्स है, ये मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो अब देखो, यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं राउट 53 से हमारे एंड पॉइंट को कि क्या आप ठीक हो साहब, आप ठीक हो। तो अगर इसने रिप्लाई बैक किया उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, फॉर एग्जांपल 15 सेकंड्स में हम उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हमारे EC2 इंस्टेंस यानी एंड पॉइंट को, तो उसका जवाब भी वो 15 सेकंड्स में दिया उसने, तो वो उसको हेल्दी मान लेता है। अगर नीचे आप देख सकते हो, इसने इसको रिप्लाई रिक्वेस्ट किया और इसने इसको रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि ये अनहेल्दी है। ठीक है, तो इसका सब लोड इधर शिफ्ट होगा। ओके, उसका भी हम डिटेल में हैंड्स ऑन करते हुए दिखेंगे। और हाँ, आपके मन में एक सवाल आ रहेगा राउट 53 क्या है, तो राउट 53 हमारी AWS हेल्थ चेक सर्विस को मेनली ये करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, उसका जो भी प्रोसेस है, ऑपरेशन है, वो टास्क होल्ड करने के लिए मदद करती है। इतना कुछ नहीं है, नो वरीज। तो अब ये ट्रैकर्स क्या है, अब हमारे पूरे वर्ल्ड में गाइस हर एक EC2 इंस्टेंस को 15 ट्रैकर्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। तो वही ये ट्रैकर्स क्या करते हैं, आप जब भी एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करते हो और जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हर एक ट्रैकर इसको मॉनिटर करता है कि क्या ये सही है अपने स्पेसिफिक लोकेशन से, और जब वो उसको सही मान लेता है तब वो रिक्वेस्ट भेज देता है कि हाँ ये सही है, और फिर उसको हेल्थ चेक हेल्दी मान लेता है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे हमारे मैंने बेसिकली वर्ल्ड मैप टाइप बनाया है। तो इधर ये आग जो है हमारे ट्रैकर से अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। तो इधर से मेरा पूरा मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इधर, और इधर मेरा रिक्वेस्ट ओके आ गया, तो अब ये मेरा हेल्दी है। ठीक है, और इधर नहीं ओके आ। अब एंड पॉइंट हेल्थ चेक जो हमारा पहला टाइप है, इसका क्या रूल्स है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट रूल है हेल्दी मानने का कि अगर मेरे पूरे ट्रैकर्स वर्ल्ड में, इनके पूरे ट्रैकर्स का 18% काउंट से ज्यादा, ठीक है, 18% भी नहीं और 18% से कम भी नहीं, 18% काउंट से ज्यादा अगर मेरे ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया ओके, तो मैं मान लूंगा कि मेरा एंड पॉइंट हेल्दी है। अगर मेरे ट्रैक 18% ट्रैकर
इक्वल टू 80% ट्रैकर, इधर आप देख सकते हो इक्वल टू 80% ट्रैकर या उससे नीचे 18% मेरे पूरे ट्रैकर्स का उसने रिपोर्ट किया कि ये ओके, फिर भी मैं इसको अनहेल्दी मान लूंगा। आप यहाँ देख सकते हो इफ ग्रेटर देन 18% मेरे ओवरऑल ट्रैकर्स ने ओके किया तो ओके, अगर मेरे लेस देन इक्वल टू 18% ट्रैकर्स ने ओके किया तो वो नॉट ओके। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो गाइज आप कमेंट डाउन कीजिए वो टाइम, मैं आपको फिर से उसको चैट में एक्सप्लेन कर लूंगा, या फिर आप मेरे लिंक्डइन और ईमेल पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, सो नो वरीज। सो अब सेकंड जो आता है वो हमारा है कैलकुलेटेड हेल्थ चेक। तो आप इधर आप देख सकते हो कि यहाँ हम पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस यूज करते हैं, यानी एक पेरेंट हेल्थ चेक सर्विस होती है और बहुत सारे चाइल्ड हेल्थ चेक सर्विस होती है, और हर एक चाइल्ड सर्विस एक एंड पॉइंट को मॉनिटर करती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एक पेरेंट हेल्थ चेक है और इधर मेरे सब चाइल्ड हेल्थ चेक्स है, और हर एक एंड पॉइंट को एचटीटीपी से टीसीपी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर हर एक चाइल्ड ने, ठीक है, मतलब अगर मैं पेरेंट चाइल्ड को एक पहले तो इसका रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, आपको उससे इजी पड़ेगा। तो अगर मेरे प्री डिफाइंड मैं एक एन नंबर दूंगा, अगर मैंने यहाँ 3 चाइल्ड चेक्स दिए है तो 3 में से अगर 2 ने सही से रिप्लाई दिया तो मेरा ओके है, पूरा एंड पॉइंट का जो प्रोसेस है ओके। अगर 2 में से 1 ने भी रिप्लाई दिया तो तब भी मैं मान लूंगा कि मेरा अनहेल्दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू n, यानी कि मैंने जो प्री डिफाइंड है, यानी मैंने यहाँ n मतलब 2 मान लिया है, तो अगर मेरे 2 एंड पॉइंट ने भी सही से रिप्लाई दिया या 2 एंड पॉइंट से ज्यादा भी रिप्लाई दिया, यानी तीनों के तीनों ने अगर ओके किया, सो देन इट इज ओके, मेरा जो ओवरऑल हेल्थ चेक सर्विस है वो हेल्दी है। अगर मेरे इसने, इधर आप देख सकते हो इफ लेस देन n मतलब इक्वल टू रहा तो ठीक है, लेकिन लेस देन रहा, अगर मैंने n 2 माना है और इधर 1 नहीं रिप्लाई किया है, तो मेरा ओवरऑल हेल्थ चेक, मेरे एंड पॉइंट्स अनहेल्दी है। तो यही है हमारा कैलकुलेटेड हेल्थ चेक सर्विस। ओके, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया। सो बढ़ते हमारी नेक्स्ट थर्ड, जो कि सबसे मेजरली यूज्ड प्रोसेस है आज के टाइम में, वो है हमारा हेल्थ चेक बेस्ड ऑन क्लाउड वॉच अलार्म। क्लाउड वॉच अलार्म क्या है? ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग कंसेप्ट है जो कि आपके सर्विसेज को, ओवरऑल जितने भी सर्विस है उसको मॉनिटर करता है। क्लाउड फ्रंट, AWS लैम्बडा, बहुत सारे सर्विस, उसके बारे में मैं आपको आगे नॉलेज दूंगा अगले वीडियोस में। तो ये क्लाउड वॉच अलार्म करता क्या है? ये मॉनिटर करता है हमारे हेल्थ चेक सर्विस को, और अगर इसको रिप्लाई मिल गया, मतलब अगर हम एक ट्रिगर कंसेप्ट इसमें यूज होता है, अगर मान लीजिए कि मेरा EC2 इंस्टेंस डाउन हो गया, तो क्लाउड वॉच अलार्म वो अनहेल्दी सर्विस को मॉनिटर करता है और फटाक से ये जो लोड है हमारा शिफ्ट कर देता है अगले EC2 इंस्टेंस पे। यही मॉनिटरिंग एंड ट्रिगरिंग का कंसेप्ट मार्क करता है हमारा क्लाउड वॉच अलार्म। ठीक है, नाम में ही सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राउट 53 हमारा हेल्थ चेक है। हेल्थ चेक ने क्या किया? मेरे क्लाउड वॉच अलार्म से रिक्वेस्ट पास किया, क्लाउड वॉच अलार्म से रिक्वेस्ट पास किया। ठीक है, मतलब क्लाउड वॉच अलार्म मॉनिटर कर रहा है, राइट है उसको। तो और वो एंड पॉइंट का जो भी रिक्वेस्ट है इनके दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, और अगर इसने अनहेल्दी मार्क कर लिया तो अब ये जाएगा मेरे अगले EC2 इंस्टेंस पर। और इसका रूल कुछ नहीं है गाइस, पूरा डिपेंड करता है हमारे अलार्म स्टेट में कि मैंने क्लाउड वॉच अलार्म मेरा कैसा कॉन्फ़िगर किया है। अगर मुझे EC2 इंस्टेंस, उसको ऐसा भी हो सकता है कि मुझे लोड शिफ्ट नहीं करना, मुझे एक नया EC2 इंस्टेंस बनाना है उसकी जगह। ठीक है, यहाँ मुझे इस EC2 इंस्टेंस का पूरा जो भी डेटा था कंप्यूट का, वो मुझे हमारे क्लोन करना है और सेव करना है। वो उसके लिए हम AWS स्नैपशॉट यूज करते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज है, तो पूरा डिपेंड करता है कि आपका क्लाउड वॉच अलार्म आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, और इसी और इसके बारे में हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आगे आने वाली वीडियोस में सीखने वाले। तो यही हमारे 3 कंसेप्ट थे, मेन कंसेप्ट AWS हेल्थ चेक के बारे में। एंड पॉइंट हेल्थ चेक, जिसमें हमने ओवरऑल ट्रैफिक की मदद से हमने डिराइव किया कि वो हेल्दी है या नहीं हेल्दी। अगर ओवरऑल ट्रैफिक में से 18% से ज्यादा ने काउंट दिया ओके, देन इट इज माय हेल्दी प्रोसेस, और 18% तक या 18% से कम मेरे ओवरऑल ट्रैकर्स ने काउंट दिया ओके, तब भी मैं उसको अनहेल्दी मान लूंगा। और कैलकुलेटेड हेल्थ चेक ने अगर पूरे चाइल्ड प्रोसेस में से जितना मैंने वैल्यूज डिफाइन किए, अगर 1, 2 या 3 जितने भी मेरे n वैल्यूज है, उससे ज्यादा या उसके जितने भी, मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर मेरे चाइल्ड प्रोसेस ने मेरे को ओके बोला तो देन इट इज ओके। अगर उस n के वैल्यू से लेस आ गया देन इट इज अनहेल्दी प्रोसेस। और थर्ड में हमने सीखा कि क्लाउड वॉच अलार्म ट्रिगरिंग, वो फुल्ली डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना क्लाउड वॉच अलार्म यूज करते हो।
सो यही था आज की वीडियो में गाइस, और अगली वीडियो में हम हैंड्स ऑन देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको सेट करते हैं हमारे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के लिए। सो नो वरीज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट डाउन करना आपको कैसे अच्छा लगा या बुरा लगा वीडियो। तो और मेक श्योर आप अपना नोटिफिकेशन आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।